नमस्कार दोस्तों। अपनी जो सरसों और चना की जो खरीद है वो 1 अप्रैल से चालू होने वाली है और फिलहाल के टाइम पर गेहूं की जो खरीद है वो चालू है सरकार के अंदर। तो अपने भारत सरकार के अंदर जितने भी राज्य हैं उस सभी राज्यों के अंदर अपनी जो सरकार जो अपना खदान लेती है वो ऑनलाइन का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। अपन सरसों और चना बेचने के लिए राजफेड की एक साइट होती है, वहाँ से अपन ऑनलाइन करते हैं इसके लिए। और इसके लिए जो ज़रूरी दस्तावेज है वो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक की डायरी, गिरदावरी, जमाबंदी है। तो अपन को 3 डॉक्यूमेंट तो अपने पास होते हैं और गिरदावरी और जमाबंदी अपन को पटवारी जी से प्राप्त करना होता है। इसकी 2024 की जो खरीद है वो चना और सरसों की वो 1 अप्रैल से चालू होने वाली है। इसके जो आवेदन है जो अपन पहले अपन आवेदन करवाएंगे उससे टोकन नंबर जारी होगा, जो उससे अपन अपना सरसों चना जो भी खदान है वो अपन बेच सकते हैं। अगर अपन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो अपना वहाँ सरसों चना गवर्नमेंट के अंदर खरीदा नहीं जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि वहाँ भीड़ नहीं लगे, जो काबिल हो, कितना अपनी ज़मीन है उसके अकॉर्डिंग अपन बेच सकते हैं। जैसे अपनी जमीन तो है 2 बीघा और अपन बेच रहे हैं 50 बोरी, तो वैसे तो बिकेगा नहीं। जितनी अपनी जमीन है जो अपना क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर खरीद होती है। चना और सरसों जो भी अपना फसल है वो सरकार लेती है, वो अपनी जमीन के हिसाब से लेती है। तो सारा क्राइटेरिया इसके अंदर है। सरसों और चना की जो फसल है वो 22 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या चाहिए। ये जो विज्ञप्ति है दैनिक भास्कर में 12/3/2024 को आई थी, इस विज्ञप्ति में सारी जानकारी दी गई है। और कोटा की जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 मार्च से चालू होने वाले हैं। अब रजिस्ट्रेशन अपन राजफेड के अंदर किस प्रकार कर सकते हैं चना सरसों बेचने के लिए, वो रजिस्ट्रेशन अपन सबसे पहले मित्रा की साइट खोलेंगे। साइट खोलने के बाद अपन को यूटिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। यूटिलिटी के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा राजफेड फार्मर रजिस्ट्रेशन का, इसके ऊपर अपन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये पोर्टल अपने सामने आ जाएगा। ये पोर्टल आने के बाद में इसमें लिखा हुआ है कि आप सोमवार से शनिवार तक आप ऑनलाइन कर सकते हो। उसका टाइमिंग है जो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक है। और आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे वो फार्मर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट लेके आएगा और आपके जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसके ऊपर फिंगर लगाएगा जब ऑनलाइन होंगे, ऐसे डायरेक्टली ऑनलाइन नहीं हो सकते। और सरसों और चना के जो आवेदन है वो यहाँ से क्लिक लिखा हुआ है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर चना सरसों। यहाँ क्लिक करने के बाद अपन उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होगी। अब विंडो ओपन होते ही अपन यहाँ ऑप्शन आ रहा है जन आधार इनरोलमेंट नंबर, जन आधार कार्ड नंबर। और जो अपने जन आधार नंबर है वो तो या तो वो डालें या फिर अपने जो जन आधार के जो मेन नंबर होते हैं वो नंबर डालें। अब आधार नंबर भी अपने यहाँ डाल सकते हैं। जब जन आधार नंबर अपने यहाँ डाल दिए, जन आधार नंबर डालने के बाद में आपको किसान का चूज करना है, किसान किस नाम से रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उस नाम से आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो नाम आएगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो किसान का फिंगरप्रिंट लगाना है। लगाने के बाद उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई खोलते इसमें पूरा डाटा किसान का भरा हुआ जाएगा, जैसे किसान का नाम हो गया, उसका फादर नेम हो गया, गांव कौन सा है, सब कुछ अपने आप भर जाएगा। उसके बाद अपन को यहाँ एक चीज लिखनी होगी, उस किसान का नाम दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर अगर किसान के गलत है तो वहाँ यहाँ से अपन मोबाइल नंबर सही कर सकते हैं। मोबाइल नंबर को अपन का विशेष ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर सही डालने हैं। मोबाइल नंबर के ऊपर ही मैसेज आएगा कि आपकी सरसों 2 तारीख को तुलेगी, 3 अप्रैल को तुलेगी, जब भी तुलेगी मोबाइल के ऊपर ही मैसेज आएगा। दूसरी चीज ये है, ये ऑप्शन सारे अपने आप फिल हो जाएंगे। फिल होने के बाद जैसे अपन नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपन को जो डालना है वो अपना जो तहसील है वो डालनी है। फिर अपना जो क्रय विक्रय सहकारी समिति है उसका चूज करना है। फिर खरीद केंद्र कहाँ अपन को तोड़ना है, जो तोड़ने का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। भाई जो आपको जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ आपके लिए भी चालू है। दूसरी चीज किसानों ये है कि सबसे मेन चीज ये है कि जैसे आपकी जन आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो उठाएगा और उसके अकॉर्डिंग अपने आप इसमें एड्रेस सेट हो जाएगा। वही आपको तहसील शो करेगी जो आपकी जन आधार कार्ड में एड्रेस में डली हुई है। उसके बाद में आपको पटवार हल का चूज करना है कि आपका पटवार हल का कौन सा है। जितने पटवार हल के उस लोकेशन पे आते हैं जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस डाला हुआ है वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप सेलेक्ट करना है। फिर आपका गांव सेलेक्ट करना है। गांव सेलेक्ट करने के बाद में आपकी जो जमाबंदी में जमाबंदी के खाता नंबर है वो यहाँ पे अपन को डालना है, जैसे 10, 20, 50, 100, 200 जो भी खाता नंबर लिखे हुए इसमें वो डाल दो। डालने के बाद में खसरों की संख्या कितनी है, आपकी जो जमाबंदी में वो खेत है वो कितने हैं, काउंटिंग 1, 2, 3 कितने हैं,
तो जैसे 10 खेत है तो 10 खेत अपन ने यहाँ 10 लिख दिया, 10 लिख दिया। उसके बाद में जो 10 खसरे हैं उनके खसरों के नंबर कितने हैं वो यहाँ पे अपन खसरा नंबर में टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में फसल चूज करेंगे कि आपका सरसों है, चना है, मूंगफली है, क्या है, जो अपन यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद में क्राइटेरिया, आपकी जमीन का जो एरिया है वो कितना है। जैसे आप सरसों बेच रहे हो, आपके पास 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन में से कितने में आपने सरसों करी है। जैसे आपने सरसों करी है 5 बीघा में, तो यहाँ पे अपन डालेंगे 1.25, मतलब जैसे हो गया 1.25 का मतलब हो गया 1 हेक्टेयर के अंदर 4 बीघा पक्की जमीन होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी अपन डाल देंगे। और अपनी जो गिरदावरी की पीडीएफ है वो अपन बनाएंगे 150 डीपीआई से नीचे नीचे, वो पीडीएफ इसमें अपन अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में P35 जो सीरियल नंबर होता है वो पटवारी जी गिरदावरी के अंदर अंकित करके देते हैं, वो अपन को ये डालना है। कितनी तारीख को पटवारी जी ने अपना जो P35 है गिरदावरी में साइन किए वो कितनी तारीख को किया, वो डेट यहाँ डालनी है। उसके बाद अपन को भूमि विवरण जोड़े ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जैसे आपने ये जो विवरण सेव किया है वो तुरंत नीचे सेव होके नीचे एक लाइन आ जाएगी। लाइन आने के बाद में रिकॉर्ड सेव करके ऊपर अपन को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने से ही अपने टोकन नंबर जारी होंगे। जैसे आप रिकॉर्ड सेव करके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसकी जो एक प्रिंट है वो सेव होकर आपके सामने दिखाई दे देगा। उसका प्रिंट निकालना है आपको, उसमें उसके टोकन नंबर भी आएंगे। फिर टोकन नंबर आने के बाद में जैसे आप दोबारा से राजफेड खोलोगे तो आपके यहाँ एक रजिस्ट्रेशन नीचे 1 नंबर करके यहाँ शो कर जाएगा, भाई आपने एक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। जितने भी आपने रजिस्ट्रेशन किए वो पूरे शो करेंगे इसके अंदर, भाई आपने 10 करे, 5 करे, कितने करे, वो सारे रजिस्ट्रेशन इसके अंदर शो करेंगे। तो इस प्रकार से अपन राजफेड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपके पास मंडी से मैसेज आएगा कि आपको इतनी तारीख को इतने क्विंटल माल आपको लेकर आना है। फिर जो भी आपका माल है वो जितना मैसेज आता है उसके अकॉर्डिंग आप माल लेके मंडी पहुंच जाए। मंडी पहुंचने के बाद में आपकी जो नंबर आएगा टोकन नंबर के अनुसार आपका वहाँ फसल तुल जाएगी। तुलने के बाद में फिर आपको एक रसीद काट के दे दी जाएगी, भाई आपको इतना माल आपका हमको प्राप्त हुआ है। वो रसीद आपको जरूर लेनी है। उसके 10 से 15 दिन में आपके अकाउंट में जो जन आधार कार्ड में अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ था, जो इसमें शो भी करेगा भाई इस अकाउंट में पैसा आएगा, सब रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे उस अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो राजफेड का जो गवर्नमेंट जो फसल खरीदती है उसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो दोस्तों मुझे कमेंट करें, और जो आपको कोई नई वीडियो चाहिए, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आ रही है तो वो मुझे आप, मेरा टेलीग्राम का लिंक भी इस यूट्यूब चैनल पे है, तो आप मुझे वहाँ यूट्यूब पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एग्जिट करता हूँ।